दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सोनिया थपलियाल जी की लिखी कहानी माँ का प्यार और अस्तित्व। हम 3 भाई बहनों में मेरा स्थान दूसरे नंबर पर था, यानी कृतिका का। मुझसे बड़े समीर भैया और मुझसे छोटी मेरी बहिना कृषा है। पिताजी का स्नेह पुत्रियों पर अधिक था। उधर समीर भैया माँ के सबसे लाडले बेटे थे। माँ और पिताजी दोनों सरकारी स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त थे। माँ को तो मैंने आरंभ से ही हर किसी कार्य में जल्दबाजी करते हुए देखा। शायद यही कारण रहा होगा उनके हृदय और उच्च रक्तचाप की रोगी होने का। जब छोटी थी तो माँ के डर से उनके हर आदेश को समय पर पूरा कर दिया करती, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उनकी इस जल्दबाजी की आदत से मुझे चिढ़ होने लगी और इसीलिए उनके दिए हर आदेश को मैं टालने लगी, जिसकी वजह से माँ मुझ पर गुस्सा होती और मेरा भी उनसे अक्सर झगड़ा हो जाया करता। पिताजी माँ बेटी की इस नोक झोंक से दूर ही रहते। कृषा छोटी थी, अतः माँ उसे कुछ ना कहती और समीर भैया तो अपने लड़के होने का पूरा लाभ उठाते। लंबी बीमारी के चलते पिताजी का 55 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया। उस समय भैया इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके नौकरी तलाश रहे थे। मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी और कृष्णा 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। आर्थिक रूप से तो नहीं, पर जीवन साथी के चले जाने पर मानसिक रूप से मां अवश्य टूट गई। उनके कंधों पर अब माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी आ पड़ी। मां हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने का पाठ पढ़ाती रहती। उस वक्त तो मुझे उनकी ये सीख समझ नहीं आई, लेकिन आज जब मैं खुद एक मां हूं, उनके इस पाठ का गहराई से अर्थ समझ चुकी हूं। मां के लिए अब हम तीनों ही उनका संसार थे। पिताजी के चले जाने के बाद रिश्तेदारों के नाम पर केवल शोक प्रकट किया गया। उसके बाद किसी ने मुड़कर नहीं देखा। समय गुजरने के साथ मां ने हम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और हमारे विवाह की जिम्मेदारी को अकेले ही बखूबी निभाया। मां के इस संघर्ष काल के दौरान मैं उनके करीब आ गई। इसका मुझे पता भी न चला। विवाह के बाद तो मां मेरी अत्यंत निकटतम सहेली बन गई। समीर भैया से उन्हें बहुत लगाव और उम्मीदें थीं, लेकिन उनके विवाह के बाद सारी उम्मीदें ढह गईं। भैया का स्वभाव मां के प्रति उपेक्षापूर्ण हो गया। भैया और भाभी दोनों नौकरी पेशा थे। शायद यही एक कारण रहा होगा इनका। रिटायर होने के बाद मां स्वयं को और अधिक अकेला महसूस करने लगी थी। इसीलिए मैं दिन में एक बार अवश्य ही उन्हें फोन कर लिया करती। लोग सही कहते हैं कि जीवन साथी की असली आवश्यकता तो इन्हीं बुढ़ापे के क्षणों में होती है, जब अपनी संतान के पास 2 घड़ी बात करने का वक्त ना हो। मां की सेहत उनके उच्च रक्तचाप और हृदय के कारण काफी गिर गई। पैरों में कमजोरी के कारण चलने में तकलीफ होने लगी थी। ये देखते हुए मैंने उनके लिए एक छड़ी खरीद ली। अक्सर जब मैं मां के घर जाया करती तो वो उसी छड़ी के सहारे बालकनी में टहलती नजर आती। मुझे अपने करीब देखकर वो बहुत खुश होती और अनेक पुराने किस्से बार बार सुनाती। मैं भी मां के हर सुने किस्से को नए किस्से की तरह सुना करती। वो मेरी लाई छड़ी को बड़ा सहेज कर रखती। जब बहुत जरूरत होती तभी इस्तेमाल करती थी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि इसे हमेशा अपने साथ रखो, तो कहती, अगर टूट गई तो? अब मैं हंसती और कहती, दूसरी ला दूंगी मां। समय के साथ मां बाप के गुण कब बच्चों में समाहित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे आभास होने लगा कि मां का हर कार्य में जल्दी करने का गुण धीरे धीरे मेरे अंदर भी प्रवेश करने लगा था। लेकिन इसके साथ उनकी इस आदत के पीछे बच्चों में जो अनुशासन लाने का भाव छिपा था, वो स्पष्ट होने लगा। एक दिन अचानक रात 2 बजे मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उसकी असमय की ध्वनि से मेरा दिमाग झन्ना सा गया। अंदर ही अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। बिना कुछ सुने ही आंखें नम सी हो गई थी मेरी, और अनायास ही मुंह से निकल पड़ा, शायद मां गई। मेरे पति ने फोन उठाया। फोन समीर भैया का ही था और खबर भी
माँ की ही थी, जिनका हृदय गति रुकने से निधन हो चुका था। माँ के दाह संस्कार के बाद मैं और कृषा अलमारी से उनका सामान दान करने के लिए निकाल ही रहे थे। तभी मेरी नज़र पलंग के कोने में पड़ी उनकी छड़ी पर गई। उसे स्पर्श करते ही माँ के साथ बिताए हर क्षण चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष घूमने लगे और भावुक होकर मेरे अश्रु भी निकल पड़े। माँ की वो छड़ी निशानी के तौर पर मैं अपने साथ ले आई हूं। जब भी अकेली होती हूं, उसे स्पर्श कर माँ के प्यार और अस्तित्व को महसूस करती हूं। दोस्तों, ये थी सोनिया थपलियाल जी की लिखी कहानी माँ का प्यार और अस्तित्व।